अरमान ने पूरी की गीतांजलि की जिद। अरमान करेगा गीतांजलि से मंदिर में शादी। विद्या और अभीरा को मिले अशुभ संकेत। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यदि रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है विद्या के बेचैन होने से। विद्या अंदर की अपने कमरे में टहल रही होती है। उसकी आंखों में घबराहट और चेहरे पर पसीना साफ नजर आता है। तभी संजय और बाकी घरवाले पूछते हैं कि क्या हुआ। विद्या कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। गीतांजलि घर से बाहर क्यों गई और अरमान उसे क्यों ढूंढ रहा है? कहीं ये सब हमारी खुशियों पर कोई काला साया तो नहीं? घरवाले विद्या को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विद्या का डर और भी बढ़ जाता है। उसी वक्त खबर आती है कि अरमान गीतांजलि को ढूंढकर मंदिर की तरफ निकल गया है। ये सुनते ही विद्या को और भी यकीन हो जाता है कि अशुभ संकेत सच होने वाला है। वहीं दूसरी ओर मंदिर का दृश्य दिखाया जाता है। गीतांजलि वहां खड़ी है और उसका चेहरा खुशियों से खिला हुआ है। उसकी आंखों में चमक है जैसे उसे अपनी जीत मिल गई हो। वह अरमान का हाथ कसकर पकड़ती है और कहती है, आज मेरी जिद पूरी होगी। आज तुम मेरे बनोगे अरमान, और कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अरमान थोड़ा हिचकिचाता है, पर गीतांजलि के जज्बात देखकर मजबूर हो जाता है और उसे मंदिर के अंदर ले जाता है। इसी मंदिर में पहले से अभीरा और अंशुमन मौजूद हैं। अभीरा अपने भगवान के सामने माथा टेक रही होती है। अंशुमन उसके साथ खड़ा होकर कहता है, अभीरा, दूसरों के लिए दुआ मांगना अच्छी बात है, लेकिन कभी अपने लिए भी दुआ मांग लो। भगवान से कहो कि तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां आएं, अरमान को लेकर जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो। अभीरा थोड़ी भावुक हो जाती है। वह अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती है। वह कलावा अपने और अरमान के नाम का चढ़ाती है और धीरे से कहती है, हे भगवान, अगर सच में मेरी और अरमान की डोर सच्ची है, तो इस रिश्ते को मजबूती देना। हमें एक दूसरे से अलग मत करना। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही अभीरा कलावा बांधने जाती है, अचानक वह कलावा टूटकर गिर जाता है। पूरा मंदिर गूंज उठता है। शंख और घंटियों की आवाज के बीच उस टूटे कलावे का जमीन पर गिरना सबको अशुभ संकेत जैसा लगता है। अभीरा के चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई देती है। वह सोचती है, क्या ये सचमुच भगवान का इशारा है कि मेरी अरमान वाली मन्नत अधूरी रह जाएगी? छिटागे। अंशुमन तुरंत उसकी तरफ आता है और कहता है, डर मत अभीरा, यह सिर्फ एक संयोग है। देखो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कलावा लेकर आया हूं। शायद पहली डोर टूटनी ही थी, ताकि दूसरी डोर और मजबूत होकर बंधे। अभीरा फिर से कलावा चढ़ाती है और इस बार वह कलावा सही सलामत बंध जाता है। लेकिन यहां भी किस्मत का खेल अलग होता है। अभीरा की गीतांजलि वाली मन्नत तो पूरी हो जाती है, यानी गीतांजलि की शादी की राह साफ हो जाती है। लेकिन अरमान वाली मन्नत कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, जगाती है। जैसे भगवान खुद ये संकेत दे रहे हों कि अरमान और अभीरा का मिलन इतना आसान नहीं होने वाला। दूसरी तरफ गीतांजलि और अरमान मंदिर के साथ फेरे लेने के लिए तैयार होते हैं। गीतांजलि की आंखों में जीत का नशा साफ दिखता है। वह मन ही मन सोचती है, अब अरमान सिर्फ मेरा होगा। अब कोई अभीरा, कोई विद्या और कोई किस्मत हमें अलग नहीं कर पाएगी। लेकिन उसी वक्त मंदिर की घंटियां अपने आप तेजी से बजने लगती हैं। हवा का झोंका पूरे मंडप को हिलाने लगता है। पंडित जी भी कहते हैं, ये शुभ मुहूर्त है, लेकिन कुछ अशुभ आभास हो रहा है। अरमान के कदम थोड़े रुक जाते हैं। वह गीतांजलि की तरफ देखता है और उसके दिल में कहीं ना कहीं अभीरा की छवि उभरने लगती है। दूसरी तरफ मंदिर की सीढ़ियों पर विद्या भागते हुए पहुंचती है। उसकी सांसें फूल रही हैं और वह चिल्लाती है, अरमान, रुको, ये शादी मत करो। ये भगवान का इशारा है। अभीरा और तुम्हारा रिश्ता अधूरा नहीं है बेटा। मत करो ये गलती। लेकिन गीतांजलि तुरंत बीच में बोल पड़ती है, बस विद्या आंटी, हमेशा आप ही क्यों अरमान और मेरी खुशी के बीच आती हैं? आप चाहती ही नहीं कि अरमान खुश रहे। लेकिन अब बहुत हो गया। आज अरमान मेरा है और रहेगा। अभीरा भी ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह चुप रहती है। उसका दिल टूट रहा है।
पर वह भगवान पर भरोसा करती है। तभी अंशुमन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अभीरा, हिम्मत मत हारो। सच और प्यार की जीत हमेशा होती है। अरमान चाहे अभी गीतांजलि के साथ जाने को मजबूर हो, लेकिन उसका दिल तुम्हारा है और किसी भी हाल में भगवान तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलाएंगे। मंदिर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। एक तरफ गीतांजलि अरमान को फेरे लेने के लिए खींच रही है, दूसरी तरफ विद्या और अंशुमन उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अड़े हैं, और बीच में खड़ी अभीरा अपनी किस्मत को स्वीकार करने की कोशिश कर रही है। आने वाले एपिसोड में देखने लायक होगा कि क्या सच में अरमान गीतांजलि के साथ साथ फेरे पूरे करेगा, या फिर किसी चमत्कार से ये शादी रुक जाएगी। क्या विद्या और अभीरा को मिले अशुभ संकेत सच साबित होंगे, या भगवान आखिरी वक्त पर सबको एक नया मोड़ देंगे। इतना तय है दोस्तों कि इस बार का ट्रैक यह रिश्ता क्या कहलाता है कि दर्शकों की धड़कनें तेज कर देगा। अरमान, गीतांजलि और अभिरारा के बीच ये तिकोन अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या अरमान सच में गीतांजलि का हो जाएगा, या फिर किस्मत की डोर उसे अभिरा तक खींच लाएगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और टेलीविजन से जुड़ी ऐसी ही हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।